गुड मॉर्निंग। अभी है सुबह का टाइम और मैंने मेरे रोज़ वाले काम शुरू कर दिए हैं। जैसे कि मैं नहा करके आ गई, गर्म पानी करके पी लिया है, बड़ियों की सब्ज़ी बनाई है, चाय बनाने के लिए रख दिया है और मैंने रात को मलाई में थोड़ा सा जावन और थोड़ा सा पानी डाल के जमा दिया था। तो सुबह उठ के देखा बहुत अच्छे से दही जम गया है। तो अब मैं मलाई से दही जमा के इसका बनाने वाली हूँ घी। तो मैं जो हैंड ब्लेंडर है इसको थोड़ी देर घुमाऊंगी तो आप जो देखोगे अभी ये पतला है ना, ये देखो ये गाढ़ा हो गया है और गाढ़ा होते होते धीरे धीरे इसमें से मक्खन अलग होने लगेगा। और जब मक्खन अलग हो जाएगा तो मैं डालूंगी इसके अंदर पहले तो ठंडा पानी, एक बोतल ठंडा पानी डालूंगी और उसके बाद मैं डालने वाली हूँ इसमें बर्फ़। बर्फ़ डालता इसलिए डाला जाता है कि जो मक्खन है ना वो थोड़ा टाइट हो जाए, जब हम इसको छाछ में से निकालें ना तो वो बिखरे नहीं ईजीली। जो बोलते हैं ना मक्खन के गोले बन जाते हैं, जैसे ठाकुर जी हमारे कान्हा जी बाल गोपाल खाते थे मक्खन के गोले बना बना के, बस इसी तरीके से आप देखोगे कि जब ये मक्खन एकदम टाइट हो जाएगा तो इसकी बॉल बना बना के मैं निकाल लूँगी। बस ध्यान रखें कि जब मक्खन निकालें ना तो इसमें से छाछ नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि अगर छाछ साथ में निकल जाती ना तो घी गर्म होने में बहुत ज़्यादा समय लेता है और जो बर्तन है वो भी बहुत ज़्यादा जल जाता है, जिसको साफ़ करने में बहुत दिक्कत आती है। तो यहाँ आप देख सकते हो मक्खन हमारा एकदम टाइट हो गया बर्फ़ की वजह से और अभी भी बर्फ़ है इसके अंदर। तो बस अब मैं पहले हैंड ब्लेंडर को साफ़ करूँगी और फिर ये मक्खन के गोले बना बना के, मतलब मक्खन को हल्का हल्का हाथों से दबाएंगे ना तो उसके अंदर की सारी छाछ निकल जाएगी। और इसके बाद मैं मक्खन को गर्म करने के लिए रख दूँगी लो फ्लेम पे। थोड़े से मोटे बर्तन में मक्खन गर्म करें ना तो बर्तन भी नहीं जलता और मक्खन भी बहुत अच्छे से घी बन जाता है, मतलब जलता नहीं है बहुत ही और उफनता नहीं है, सबसे बड़ी बात है। पहले मैं स्टील के बर्तन में ना घी गर्म करती थी तो मेरा ना जो मक्खन है वो उफन जाता था, बाहर निकल जाता था, बर्तन बहुत ज़्यादा जल जाता था। और ये जो बर्तन है ये मेरी मम्मी ने ला के दिया था, ये एल्युमिनियम का है, लेकिन मैं घी गर्म करने के लिए यही काम में लेती हूँ। बहुत ईजीली घी गर्म हो जाता है और यहाँ आप देख सकते हो मक्खन को दबा दबा के, मतलब उसकी छाछ निकाल निकाल के मैं इसके गोले बना के इस बर्तन में डाल रही हूँ और अब इसमें गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है लो फ्लेम पे। गुड मॉर्निंग खमा गनीसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और अभी है दोपहर का टाइम। सुबह आपने देखा मैंने घी बनाया, खाना बनाया, ब्रेकफास्ट आज मैंने कुछ नहीं बनाया, नहीं ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट में बनाए पास्ता सिर्फ पतिदेव के लिए। मैंने तो आज फ्रूट्स भी नहीं खाए और पास्ता भी नहीं खाया, क्योंकि रात को ना शादी में जाते हैं ना तो थोड़ी थोड़ी चीजें खाते हैं ना तो भी बहुत ज्यादा हो जाती है, थोड़ा हैवी भी हो जाता है। तो आज मेरा ब्रेकफास्ट करने को मन नहीं था बिल्कुल भी, तो मैंने सिर्फ एक कप चाय पी और एक टोस्ट खाया बस। और पतिदेव के लिए मैंने मैक्रोनी पास्ता बनाया, मसाला पास्ता। तो बस उनको ब्रेकफास्ट बना के दिया, फिर वही खाना बनाया, झाड़ू पोछे किए, पतिदेव को रवाना किया, वो तो गए ऑफिस। और मैंने सोचा चलो ये कल रात को पोशाक पहनी थी तो इसको फोल्ड करके वापस मैं रख देती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे पोशाक पहनती हूँ ना, मान लो रात को पहन के आई तो मैं इस रूम में ना फैला देती हूँ, पूरी रात उसको फैली हुई रहने देती हूँ, सुबह मैं उसको वापस फोल्ड करके रखती हूँ। तो ऐसा करने से ना मान लो थोड़ा बहुत भी पसीना वसीना हो ना तो उसकी स्मेल चली जाए। तो बस इनको अच्छे से फोल्ड करके रखूंगी। और मैंने, हाँ, एक कमेंट आया था कि ना भाई जीजा आप अपने ना सारी पोशाकों का कलेक्शन बनाओ, मतलब पूरी शेयर करो। तो मेरे पास बहुत ज्यादा पोशाकें तो नहीं है, लेकिन हाँ जितनी भी है मैं कोशिश करूंगी कि मैं शेयर कर पाऊँ। लेकिन इन दिनों मैं थोड़ी सी बिजी हूँ शादी के चक्कर में और फिर मुंबई जाने की तैयारियों के चक्कर में, बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन अगर मैं फ्री हुई ना कभी तो आपके साथ पक्का पक्का शेयर करूंगी। और वैसे तो लगभग सब शेयर की हुई है, पिछला आपने पोशाकों का कलेक्शन नहीं देखा ना, नीतू चौहान ब्लॉग्स पे मैंने डाला हुआ है मेरी पोशाकों का कलेक्शन। उसमें बस चार पोशाकें नई ऐड हुई है, बाकी सब वो की वही है, क्योंकि घर की शादी होती है ना तभी बनवाते हैं। और एक कमेंट आया था कि ना आप जिस शादी में जा रहे हो ना वो आपके क्या लगते हैं। तो उनसे ना मेरे दो रिश्ते हैं। एक तो जो लड़के की शादी है ना वो मेरी ननंद के देवर है, देवर के बेटे हैं, सॉरी, जिस दूल्हे की शादी है ना वो मेरे ननंद के देवर के बेटे हैं। और एक मेरे ननियाल की तरफ से रिश्ता है कि जो दूल्हे के पापा थे ना
उनकी दादी सा और मेरे नानी सा रियल सिस्टर है। तो वैसे तो मैंने कमेंट सेक्शन में ना आपको रिप्लाई किया है, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों के और सवाल हो कि भाई आप जिस शादी में जा रहे हो तो वो आपकी क्या लगते हैं, तो डबल रिश्ते हैं इसलिए मैं जा रही हूँ। और वहां पर उन लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि प्लॉज क्या बोलती हूँ मैं, प्लीज आप ना शादी के ब्लॉग भी बनाना, हमारे साथ शेयर करना, मतलब यूट्यूब पे शेयर करना शादी के ब्लॉग। क्योंकि पिछली बार जो फरवरी में मैंने शादी के ब्लॉग बनाए थे ना, तो बहुत सारे लोग जो शादी में नहीं आ पाते हैं, दूर होते हैं कहीं भी, तो वो लोग शादी देख लेते हैं यूट्यूब में मेरे ब्लॉग के थ्रू। तो इसीलिए मैंने एक एक ब्लॉग बनाने की कोशिश की है। बस शादी वाला जो मेन ब्लॉग है ना, जो दूल्हा बना, बारात चढ़ी, बारात का स्वागत हुआ, वो सब मैं नहीं शेयर कर पाई क्योंकि मैं वहां पहुंच नहीं पाई। मैं सीधा शाम को ही पहुंची थी, कल आपने देख ही लिया होगा। और उन लोगों को मैंने बोला था ब्लॉग बनाना यार बनाना, पर वो ये ना घर की शादी होती है तो सब लोग इतना बिजी होता है ना कि घर वाले नहीं बना पाते। अगर मेरे भी घर के अंदर कोई शादी होती तो शायद इतने डिटेल में तो मैं भी आपके साथ शेयर नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। अब बस मैं बड़ी फोल्ड करूंगी। देखो बातें करते करते ना इसमें ये लगाया नहीं गत्ता, ये लगाने से ना बहुत ही सेफ रहती है। और ये वाली पोशाक है ना, मैंने सनी जी के संगीत में बनवाई थी। संगीत में मैंने पहली बार पहनी थी ये पोशाक, और ये इतनी प्यारी लगती है पहनी हुई, इसका कलर बहुत ही सुंदर लगता है। और इस तरीके से गत्ता लगा के पैक करते हैं ना तो इसमें सड़ नहीं पड़ते, एकदम परफेक्ट रहती है ये। और अभी आने वाली है मेरी एक फ्रेंड जो कि जयपुर से आई हुई है। वो यहाँ जयपुर से आई है अपने हस्बैंड के साथ, उसके हस्बैंड बीएसएफ में है, तो वो यहाँ किसी काम से आए, तो मेरी फ्रेंड भी साथ में आई है, उनकी बच्ची आई है। तो वो अभी कुछ ही देर में मेरे घर आने वाले हैं मिलने के लिए। तो मैं पूछूंगी, अगर वो कंफर्टेबल हुई तो मैं पक्का आप लोगों से भी मिलवाऊंगी, और नहीं तो फिर मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी। क्योंकि होता है ना सब लोग कंफर्टेबल नहीं होते, वो सिर्फ अकेली आएगी, उसकी बेटी आएगी, उसके हस्बैंड साथ में नहीं आएंगे, उनको कुछ काम है तो वो नहीं आ पाएंगे। तो हम दोनों बस बैठेंगे, बातें बातें करेंगे, पुराने दिन याद करेंगे, और अगर उसने हाँ बोला तो आपके साथ भी, आपको भी मिलवाएंगे। तो ये देखो एकदम अच्छे से वापस इस तरीके से पैक कर देती हूँ, तो बिल्कुल भी खराब नहीं होती, एकदम सेफ रहती है। और इसको मैंने ना 7 से 8 बार पहन लिया है और एक बार भी ड्राई क्लीन नहीं करवाया। अभी भी मुझे लगता है 2-4 बार मैं पहन लूंगी। और फिर मैं इस तरीके की पॉलीथीन में डाल देती हूँ, और यहाँ पे ये बैग्स पड़े ना, इनमें डाल के ऊपर रख देती हूँ। चलिए जी, मेरा मूड चेंज हो गया, मन बदल गया। मैंने सोचा यार आप लोगों ने इतना प्यार से बोला है तो मैं अपनी पोशाक का कलेक्शन आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैंने सारी पोशाकें यहाँ निकाल रही है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि बहुत डिटेल में नहीं शेयर कर पाऊंगी कि खोल खोल के घाघरा कुर्ती कांचली ओढ़ना दिखा रही हूँ, लेकिन हाँ मैं सारी ऐसे दिखा दूंगी। और बाकी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे डांस वीडियो में, शादी के ब्लॉग में देख लोगे, सारी पोशाकें पहनी हुई सब आपको मैंने टोटल जितनी भी है ना सब पहन पहन के यूट्यूब पे ब्लॉग बना रखे हैं ना। तो चलिए एक एक करके आपको ड्रेस दिखाती हूँ, और हाँ ये भी बता दूंगी कौन सी ड्रेस मैंने कब बनवाई थी। तो ये जो पोशाक है स्काई ब्लू कलर की, मोर वाली, मोर गर्दन जैसे डिज़ाइन बना हुआ है, ये मैंने सनी जी की शादी में बनवाई थी, मतलब बारात में। और ये जो पोशाक है जो मैंने कल रात को पहनी थी, ये मैंने सनी जी की शादी में संगीत में बनवाई थी। और ये येलो तो मैंने मेरे इस घर के मुहूर्त में ना, होम में बैठी थी ना, तब मैंने बनवाई थी। और इसको तो आपने अभी हल्दी का फंक्शन जो मैंने अपलोड किया था ना उसमें मैंने पहनी थी, आपने देख ही लिया होगा। और ये फिर मोर डिज़ाइन की है, ये सनी जी की सगाई हुई थी ना, तो हम सिंजारा लेके गए थे ना, तब मैंने ये पहनी थी। और इस ड्रेस को समझ लो आप 7 साल हो गए, 7 से थोड़ा ज़्यादा ही हो गए होंगे, मतलब ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है, बहुत बार मैंने इसको पहन भी लिया है। और ये जो पोशाक है ना, ये पूरी इसी कलर की है, और इसमें ओढ़ना है ये रेड कलर का, ये भी पहनी हुई बहुत सुंदर लगती है। कल जो गणगौर का फंक्शन है ना उसमें मैं यही पहनने वाली हूँ, क्योंकि गणगौर के फंक्शन में जो लोटियाँ ऊँचते हैं ना, मेरी ननंद का गणगौर का फंक्शन है, तब मैं ये पहनूंगी। तो आप देख लेना नेक्स्ट ब्लॉग में ये आ जाएगी ये वाली ड्रेस का पूरा लुक। और फिर मेरे पास है मैंगो कलर की, और ये भी सनी जी की शादी में मैंने कब बनवाई थी, जब हमारे वहाँ मेड़ता रोड में क्या था, संगीत था या नहीं, हल्दी का फंक्शन था मेड़ता रोड में, तब मैंने ये पहनी थी। और ये तो नॉर्मल आपको मालूम है बंदेज की वो ड्रेस है, इसमें वर्क नहीं है, खाली बंदेज है प्योर की।
और ये अभी हमारे फरवरी में जो शादी थी ना, जो पहले से ब्लॉग देख रहे हैं उनको मालूम होगा, ये वाली ड्रेस मैंने तभी बनवाई थी। और ये मैंने कब बनवाई थी, मेरे मामूसा की शायद बेटे की शादी में मैंने बनवाई थी ये वाली। और ये मैंने परसों पहनी थी संगीत में। इसका पूरा लुक भी आपने देख लिया होगा, ये देखो। तो जी मैंने ये देखो सारी पोशाकें आपके साथ शेयर कर दी है। बस ये इतनी पोशाक मेरे पास है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि यार मैं बहुत ज़्यादा भी फैला दूंगी ना, एक एक डिटेल में खोल के दिखाऊंगी तो मेरा काम बहुत फैल जाएगा। लेकिन अभी भी आप देख सकते हो ये सारा ना, इन सबको मैं वापस पैक करूंगी, फिर यहाँ ऊपर रखूंगी। और फिर मेरी फ्रेंड आएगी तो उसने साफ बोला है कि तू है ना ये नाश्ते का पंगा मत रखना, कि तू नाश्ता चाय में लग जाएगी ना फिर बात नहीं कर पाएगी। तो तू चाय नाश्ता, मैं सोच रही हूँ नाश्ता पहले से मैं सब लगा के ट्रे में छोड़ देती हूँ, तब वो आएगी तो आराम से फटाफट बातें करनी, फटाफट नहीं बातें आराम से करेंगे। तो मैं पहले ये सब रखती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। और ये वाली ड्रेस मैंने आपको दिखाना भूल गई, ये 4 मीटर है, पार्चे का है पूरा ड्रेस। और इसमें प्योर का ओढ़ना है जिसमें क्रीम पट्टी है। ये भी आप लोगों ने अगर पहले से यूट्यूब पे हो ना तो आप लोगों ने मेरे पहनी हुई देखी होगी, बहुत ही प्यारी लगी थी ये पहनी हुई। और अब बस इस टाइप के बैग में ना 2-2 3-3 पोशाक आ जाती है तो सेफ रहती है। तो जी एक बैग तो भूल ही गई, ये नीचे रह गया, ये वाला आपके साथ शेयर नहीं किया, तो इसको और झटपट से मैं दिखा दूँ। एक्चुअली क्या है, ये बैग नीचे था और सारी पॉलीथीन ऊपर थी ना, तो ये रह गया और ये मुझे याद भी नहीं थी कि मेरे पास ये भी है। हाँ, ये मेरे पास रेड ड्रेस और है। एक्चुअली ये ड्रेस है ना, सनी जी की शादी में हवन था, तो उस हवन में हम दोनों पति पत्नी को बैठाया था, तो मैंने ये वाली ड्रेस बनवाई थी। क्योंकि मेरी जो लाल बड़ी थी ना वो खराब हो गई थी, उसका वर्क ना काला पड़ गया था, तो फिर मैंने हवन में बैठने के लिए रेड ड्रेस पहनी थी। वो मेरा बहुत मन था कि मैं रेड ड्रेस बनवाऊँ, इसलिए फिर मैंने ये बनवा ली। और ये जो सारी की ड्रेस है ना पोशाक, ये मीना की शादी, अर्जू की शादी में बारात में पहनने के लिए बनवाई थी। थोड़ा सा इसको खोल के मैं इसका लुक दिखा देती हूँ, ये देखो। और फिर है एक ये पार्चे की ड्रेस, जिसमें पार्चे का लहंगा है और प्योर के कुर्ती कांचली है इसके अंदर। बस अब फाइनली अब और नहीं है, बस इतनी है। और इतनी पोशाकें चाहिए आपको, पता है घर की शादी होती है ना तो उसमें आपको सुबह शाम चाहिए। अभी आप देख लो, मैंने यहाँ पे 5-6 पोशाकें पहन ली है, जबकि ये तो थोड़ी सी दूर आ जाता है, फिर भी मैंने 5-6 पोशाकों की जरूरत पड़ी मुझे। तो अब मैं इनको झटपट रख देती हूँ अंदर। तो जी फाइनली ये देख लो आप, मैंने सारी ड्रेसें पैक कर दी है। ये 1 और ये 2, ये 4 बैग तो भर गए हैं। और 2 पोशाकें मुझे पहननी है। ये वाली पहनूंगी मैं कल सुबह गणगौर के उद्यापन में, और ये कल रिसेप्शन में शाम को पहनूंगी। बाकी 4 बैग मैंने भर दिए, अब इसे बैग में डाल के रख दूंगी। तो एक ये बैग बचा है, इसमें ये दोनों पोशाकें आ जाएगी। और फिर कल शाम को मैं इसको वापस पैक करके ऊपर रख दूंगी। तो बस इनको रख देते हैं अंदर। सानू और होते हैं ना, जब तो उनको ऊपर चढ़ाती हूँ मैं, नीचे से पकड़ाती हूँ वो ऊपर रखते हैं, पर अभी तो मुझे ही करना पड़ेगा। मम्मा
चलिए जी, ड्रेस से रख दी। अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट की तैयारी, मतलब नाश्ते की तैयारी, ताकि मेरी फ्रेंड आए उससे पहले मैं ना नाश्ता लगा के छोड़ दूँ। तो फिर क्या होगा ना, वो हम लोग आराम से बैठे बातें कर पाएंगे। वरना ना काम में लगी रहूँगी ना तो वो कहेगी छोड़ छोड़ मुझे कुछ नहीं खाना, तू बैठ जा तू बैठ जा। तो मैं ऐसा नहीं कर सकती, तो मैं पहले से सारी तैयारी करके छोड़ दूँगी। और इसमें फ़ीनी ले लेंगे क्योंकि मैंने फ़ीनी मंगवाई है। बाकी सारा नाश्ता इसमें रख देंगे। तो इनको रखते हैं जगह पे वापस। और इसी के साथ में हमने आज सुबह सुबह मुंबई की पैकिंग भी कर दी है। इसीलिए ना मैंने सुबह सुबह ही है ना, मतलब थोड़ा सा ब्लॉग बनाया था, उसके बाद ब्लॉग बनाया नहीं क्योंकि मैं इन सब कामों में लग गई और ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। मैंने कहा ब्लॉग बनाऊंगी ना तो फिर मेरा ध्यान नहीं जाएगा। तो मैंने पैकिंग कर दी मेरी, पतिदेव की, और जो हर्षू अपने नए कपड़े लेके आया था ना न्यूजीलैंड के लिए, जो विंटर के कपड़े या दूसरे कपड़े, वो सारे पैक कर दिए, हर्षू के अलग से पैक कर दिए। तो फिर बस मैंने कहा ब्लॉग नहीं बनाती, ब्लॉग बाद में सारा काम खत्म करके शुरू करूँगी। तो बस अब मैं फटाफट क्या करूँगी, ट्रे व्रे सब निकाल लिए, नाश्ता लगा दूँगी सबसे पहले, ताकि वो आए और फटाफट ट्रे ले जाके रख दूँ कि ले भाई अब मैं कुछ काम नहीं कर रही। चाय कॉफ़ी वो पिएगी तो चाय कॉफ़ी ज़रूर बनाएंगे, वो अपनी बेटी के साथ आएगी। और नाश्ता मैंने मंगवाया था क्योंकि आजकल हम लोग है ना कुछ भी नहीं मंगवा रहे हैं मार्केट से। मतलब आपको पता है इन दिनों मैं डाइटिंग पे हूँ। और एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, रुको अभी दिखाती हूँ। पहले ट्राइपॉड पे मैं कैमरा लगाती हूँ फिर दिखाती हूँ। अच्छा, जो लोग मुझे पहले से देख रहे होंगे उन्होंने मुझे इस कुर्ते में पहना हुआ देखा होगा। और नवरात्रे में मैंने ये कुर्ता पहना भी था। ये देखो, यहाँ से ना ये इतना लूज हो गया, इतना अच्छा लग रहा है ना मेरे को। और जो मैंने ये शादी में पोशाकें पहनी है ना, उन पोशाकों को मैंने पहले भी पहन रखा है। तो जब मैंने अपनी पुरानी फोटो को और इन फोटो को या फिर पुराने वीडियोस को, इनको मैंने कंपेयर किया ना, तो पता चलता है हाँ मेरा वजन कम हुआ है। बहुत ज्यादा लोग मतलब मिल रहे हैं ना, जो मुझे ब्लॉग में शादी में मिले, उन सब ने बोला है कि ना आपका वजन कम हुआ है, पतले हुए। तो थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है आप मेरे ब्लॉग देख रहे होंगे। बहुत अच्छा लगता है आप जैसे अच्छे प्यारे लोग जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मुझे पर्सनली मिलते हैं तो बोलते हैं कि वजन कम हुआ है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे खुद को भी फील होता है कि मेरा वजन कम हुआ है। देखो इतना कुर्ता मेरा कभी लूज था ही नहीं है, देखो आप तो देखते ही हो मेरे ब्लॉग में। और बढ़िया पहन रही हो ना, तब भी मुझे पता चल रहा है। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मुझे ये बोला कि आपका वजन कम हुआ है। इससे क्या मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मैं जो कर रही हूँ एकदम सही कर रही हूँ। तो चलिए बातें नहीं करते, वो लोग आ जाए उससे पहले मैं नाश्ता लगा लेती हूँ। और इसी के साथ में ना पतिदेव ने ना मीठे के लिए उनके लिए अखरोट का हलवा भी बनाया है। बनाया नहीं है, सॉरी मंगवाया है। मेरे पति बनाए, जो पानी ना उबाले वो हलवा बनाएंगे, मतलब उन्होंने मंगवाया। तो हलवे को मैं क्या करूँगी, कढ़ाई में डाल के छोड़ दूंगी। जब वो आएगी ना तब गर्म करके खिलाऊंगी। और बाकी सारे नाश्ते मैं बाउल में डाल के रख दूंगी। मुझे ना अखरोट का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, खाने वाली हूँ मैं भी, ऐसा नहीं है मैं नहीं खाऊंगी, खाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है। मेरा फेवरेट है दाल का हलवा, अखरोट का हलवा। क्या है, अभी खा लो, शादी है खा लो, मुंबई जाएंगे खा लेंगे, वापस आके फिर लग जाएंगे। तो जी यहाँ पर नाश्ता मैंने लगा दिया है। इस प्लेट में फीनी डालनी है, बाकी ये तैयार है। और इसी के साथ में ये अखरोट का हलवा थोड़ा सा गर्म कर दिया है, वापस खाएंगे जब मैं पूरा गर्म कर दूंगी अच्छे से। और इसी के साथ में ना उसका कॉल भी आ गया है क्योंकि उसकी एक फ्रेंड और रहती है। अच्छा, मेरी फ्रेंड आ रही है, उसका नाम है नीलम शेखावत। मायके में ना शादी से पहले मैं भी शेखावत थी, लेकिन मेरा स्कूल में नाम होता था नीतू कंवर और उसका था नीलम शेखावत। तो और ससुराल में उसकी क्या है वो मुझे पूछनी पड़ेगी, सिर्फ नीलम शेखावत के नाम से मैं उसको जानती हूँ। और उसकी एक फ्रेंड और है जो सरदारपुरा में रहती है। तो पहले वो ना उसके बीएसएफ में था उनका स्टे, फिर वो सरदारपुरा गई अपनी उस फ्रेंड से मिलने। वहां से रवाना होके उसने मुझे मैसेज किया है कि भाई मैं निकल गई हूँ, उनके साथ ड्राइवर है, शायद बीएसएफ वालों की गाड़ी होगी। तो वो मैंने लोकेशन भेज दी है, तो वो बस यहाँ पहुंचने वाले होंगे और वो आएगी तो मैं पक्का आपसे मिलवाऊंगी। लेकिन पहले उससे पूछूंगी भाई वो कंफर्टेबल है या नहीं है, क्योंकि होता है ना लोग कैमरे के आगे थोड़ा कैमरा शाय होते हैं। तो अगर वो कंफर्टेबल हुई तो मैं पक्का 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 आपसे मिलवाऊंगी। बस वेट है वो आ जाए। और मुझे मालूम है वो यहाँ पहुंच के वो फटाफट ही करेगी, क्योंकि उसने बोला था मुझे 1-1:30 बजे निकलना है। और अभी टाइम हुआ है, लो 1:45 हो गई है। तो वो मुझे लगता है हद मार के वो आधा घंटा ही रुकेगी और भागेगी फटाफट।
लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सालों बाद मिल रहे हैं। पता नहीं कब मिले थे लास्ट, मुझे याद भी नहीं है, बहुत साल हो गए। और है ना, हमारा ये रीयूनियन हुआ था जब सारी फ्रेंड्स आई थी हनुमानगढ़। हमारा बहुत अच्छा फंक्शन किया था सब फ्रेंड्स ने मिलके, लेकिन उस वक्त मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि मुझे मुंबई जाना था किसी काम से, और अब फिर मुंबई जाना है। लेकिन कोई नहीं, जितना भी मिल पाए मिलेंगे, और नेक्स्ट टाइम हो सका तो हनुमानगढ़ में मिलेंगे, और नहीं हो सका तो मैं कभी जयपुर जाऊंगी ना तब मिलूंगी, क्योंकि वो जयपुर में ही रहती है। तो जयपुर जाऊंगी तो पक्का उससे मिल के आऊंगी। और अखरोट का हलवा मैंने फिर से गर्म कर दिया है ताकि उसको कोई बहाना ना मिले कि तू रहने दे, तू ये मत कर वो मत कर। तो मैं सारी तैयारी पहले से करके रख रही हूँ। तो हलवा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसको कर देते हैं हम बंद। और पतला होने की खुशी में मैं अखरोट का हलवा खाऊंगी। लोग पतला होने की खुशी में फ्रूट्स खाते हैं, मैं अखरोट का हलवा खाऊंगी। लेकिन ठीक है यार, कभी कभी चलता है, घर में आया हुआ तो खाएंगे ही ना। तो फिर मैं भी थोड़ा सा खाऊंगी, लेकिन अभी उसके साथ तो नहीं खाऊंगी। पहले मैं उसको अच्छे से नाश्ता वाश्ता कराऊंगी, रवाना होंगी, उसके बाद मैं खाऊंगी। और फिर वो जिद करे तो मैं उसके साथ भी खा लूंगी। खाने के लिए कोई मना नहीं है, मीठे के लिए तो मेरा बिल्कुल ही मना नहीं है। बहुत पसंद है मुझे मीठा, बहुत मतलब बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन इन दिनों मैंने क्या कंट्रोल किया है, मैंने सोच भी नहीं सकती कि मैं इतना कंट्रोल कर सकती हूँ। और शादी में भी मैंने थोड़ा बहुत कंट्रोल किया है, हालांकि घर के खाने के मुकाबले तो थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है मैं ओवर ईटिंग ना करूँ, बहुत ज़्यादा मीठा ना खाऊं। मेरी पूरी कोशिश रही है ऐसी। तो जी मेरी फ्रेंड पहुंच गई है, लेकिन वो थोड़ी सी शाय हो रही है। शाय बोले तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैमरे के सामने आऊंगी तो मैं क्या बोलूंगी। तो मैंने उसको बोला घबरा मत, हाँ नॉर्मल है, सब लोग घबराते हैं, मेरे फैमिली में भी कई लोग घबराते हैं, तो टेंशन मत ले, तू खाली हाय हेलो करना और बस। तो मैं मिलने आई हूँ। चलिए जी, मेरी फ्रेंड आ चुकी है, और यह है मेरी फ्रेंड नीलम शेखावत। हाय हेलो हाय। और ये है उनकी गुड़िया भाविका। हेलो। हाय भाविका। भाविका आप मेरे ब्लॉग देखोगे ना, है ना? तो सब्सक्राइब भी करोगे ना? अपनी फ्रेंड्स को बोलना मेरी मासीसा का चैनल है, सब्सक्राइब करो। ए मैम को भी बोलना। तो जी हमें काफी देर हो गई बातें करते हुए, पर मैं ब्लॉग बनाना भूल गई। तो फिर मैंने पहले नीलम को पूछा कि मैं ब्लॉग बनाऊं, कोई कंफर्टेबल तो है ना, क्योंकि भाई कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो जी, हमारे घर में भी है। या मेरी जेठूता की बहू है नहीं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ है, तो मैं थोड़ा पीछे रहे। जब मैं फुल रेडी हुआ तो मैं बंद दिखाऊं, वरना डेली में कौन दिखाऊं। तो चलिए जी, हम बातें बातें कर रहे हैं और फिर मैं आपसे मिलूंगी। बस मुझे मिलवाना था। और नीरजा देखे अगर मेरे ब्लॉग, तो नीरजा अगर तू देखे तो सॉरी, मंठा तेरे जी बड़े होना। चलिए जी, नीलम जा चुकी है। नीलम की बेटी दोनों आए थे, वो गाड़ी लेके आए थे, ड्राइवर आया था उनके साथ, ड्राइवर गाड़ी लेके नीचे बैठे थे। और हम लोगों ने इतनी बातें की यार, मतलब बहुत बातें की। पता टाइम कैसे चला गया मालूम ही नहीं चला। वो शायद करीबन आई होगी, मुझे लगता है 1:45 और अभी बजे 2:30। 1:45 से 2:30 कब बज गए हमें मालूम ही नहीं चला। इतनी बातें की, अभी भी मन नहीं भरा था, हम बातें चल रही थी। लेकिन एक्चुअली उनको जाना था, उनके हस्बैंड भी वेट कर रहे थे। उन्होंने लंच नहीं किया, वो वेट कर रहे थे कि वो आए तो लंच करे। पर उसने मना कर दिया कि मैं ऐसा कुछ खाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरा पेट भर चुका है। क्योंकि वो पहले एक फ्रेंड के यहाँ गए थे, वहां भी नाश्ता किया, फिर थोड़ा बहुत मैंने भी खिलाया। मैंने उनको अखरोट का हलवा खिलाया, फीनी खिलाई, उनको पसंद आई। तो बस अब इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे एक बहुत ही प्यारे से नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ब्लॉग कैसा लगा। और चैनल पे आप नए हैं, पहली बार मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे 2 चैनल है, नीतू चौहान ब्लॉग्स, नीतू चौहान फैमिली, तो दोनों को सब्सक्राइब करिएगा।